जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रामपाल। हमने 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 में 2 प्रश्न जान लिए थे। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न पर शुरू करते हैं। तो कैसे हमें करना है यहाँ पर कि सभी संख्याओं को अल्पविराम में लगा करके भारतीय संख्यांकन में लिखना आएगा। तो भारतीय संख्यांकन का मतलब हमारा क्या होता है कि जो संख्या में अल्पविराम लगता है वो अंतिम से 3 अंक के बाद में, फिर 2 अंक के बाद में, उसके बाद 2 अंक के बाद में, इसी प्रकार से हमारा संख्या में आगे चलता रहता है। तो हमें इसको शब्दों में भी साथ में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हमने पहले प्रश्न को किया यहाँ पर कि पहले अल्पविराम लगाया यानी कॉमा लगाया, तो 3 अंकों के बाद में पहला कॉमा, उसके बाद 2 अंकों के बाद में, फिर 2 अंकों के बाद में। अब इसको हम संख्या को सभी को पढ़ लेंगे कि कौन सी संख्या कौन से स्थान पर आती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है तुम्हारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी संख्या हमारी कहाँ पर खत्म हो रही है, करोड़ पर। तो ये कितने करोड़ आएगा तुम्हारा, 8 करोड़ है, इसलिए हमने क्या लिखा 8 करोड़। उसके बाद में 75 लाख, 75,000 क्यों लिखा, सॉरी 75 लाख हमने क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। संख्या हमारी 10 लाख पे खत्म हुई। 10 लाख का मतलब दो संख्या में मतलब हमारा दोनों की दोनों संख्या लिखी जाएगी, इसलिए 75,95,762। इस तरीके से हमने लिखा है। वैसे दूसरे में भी आपका हो जाएगा इस तरीके से। देखिए अंतिम से 3 अंक के बाद में अल्पविराम, फिर 2 अंकों के बाद में। अब संख्या को अपने स्थान पर पढ़िए क्योंकि इनका स्थान क्या क्या आएगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। कहाँ खत्म हो रहा है हमारा, 10 लाख पे। 10 लाख मतलब 2 संख्या, इसलिए हमने 85 लाख लिखा। उसके बाद में 46,000, फिर 283। इस तरीके से हम लिखेंगे। आगे के भी 2 प्रश्न जान लेते हैं। देखिए अंतिम के 3 अंक के बाद में पहला अल्पविराम, फिर 2 अंकों के बाद में, उसके बाद 2 अंकों के बाद में। तो देखिए इसको पढ़िए कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ पे ख़त्म हो रहा है। कितना करोड़ है हमारा, 9 करोड़। तो यहाँ पे लिख लीजिए 9 करोड़। उसके बाद देखिए 9 करोड़ हो गया। अब 99 लाख होगा। क्यों, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख यानी कि 2 संख्या, अब 2 संख्या यानी कि पूरा 99 लिखेंगे, इसलिए 99 लाख हो जाएगा आपका ये। 99 लाख। उसके बाद देखिए सारी संख्या पे 0 आएगा, कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम पूरा यहाँ पे क्या लिख देंगे, बस 46 लिखेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 46। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 3 अंकों के बाद में पहला अल्पविराम, फिर 2 अंकों के बाद में, उसके बाद 2 अंकों के बाद में। पढ़िए इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ करोड़ पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमारा 9 करोड़ 84 लाख 32,000 701। इसी प्रकार से हम इनको सभी की संख्याओं को हमने देख ली, जान लिया हमने। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। किस प्रकार, अब इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं कि उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो हमने पिछली क्लास में जान लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन हम कैसे करते हैं, इसके अंदर अल्पविराम किस प्रकार से लगता है। तो इसमें कैसे लगेगा आपका कि अंतिम से 3 अंकों के बाद में, फिर 3 अंकों के बाद में। इसी प्रकार से सभी संख्या में आपका 3 अंकों के बाद में आपका यहाँ पे अल्पविराम लगता है और यही आपका क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो चलिए इनको शब्दों में भी लिखना है हमें। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, देखिए पहला प्रश्न पहले पढ़ लीजिए कि संख्या हमारा कौन से स्थान पर आ रही है। देखिए जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर यहाँ पे 10,000 के बाद आपका शुरू होता है मिलियन। 10,000 के मतलब आप इसको यहाँ पे लाख के जगह पे आप इसको मिलियन बोल सकते हैं, लेकिन 10,000 के बाद में आपके यहाँ पे 100,000 भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन 100,000 भी हम बोलते हैं कहीं कहीं। तो आपका क्या होता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के बाद आप इसको 100,000 बोलिए या फिर लाख बोलिए। उसके बाद में आपका 10 लाख। 10 लाख का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय में मिलियन बोलते हैं। 10 लाख यानी कितने पे आपका यहाँ पे 78 यानी 78 मिलियन लिखेंगे इसको। कैसे, देखिए 78 मिलियन। उसके बाद देखिए
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है लाख पे। तो हम इसको मतलब लाख के इसको हम 100, हज़ार भी बोलते हैं, तो इसलिए हम तीनों संख्या को एक साथ पढ़ते हैं यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय आपका तीनों संख्या को एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए हम बोलेंगे इसको 921,000 पूरा बोलेंगे इसको, ना कि हम इसको ये बोलेंगे कि 921 इस मतलब लाख में इसको नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम पूरा तीन संख्या को एक साथ में बोलते हैं, इसलिए हम बोलेंगे इसको 921,000। तो इसको लिखेंगे पूरा यहाँ पर 921,000। अब आपका कितना रह गया यहाँ पे 92, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए 92। अगला देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसको पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के बाद आपका क्या 100,000 होता है, परंतु यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, आपका दो संख्या में लाख पे ख़त्म हुआ है, इसे हम इसको मिलियन बोलते हैं। यहाँ पे लाख की जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे मिलियन का। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर ये 100,000, उसके बाद ये मिलियन। तो कितना मिलियन है, 7 मिलियन है। तो यहाँ पर लिखिए मिलियन, 7 मिलियन। 7 मिलियन। अब ये तीन संख्या को एक साथ पढ़ेंगे इसमें। 7 मिलियन के बाद 452,000, तो पूरा पढ़ेंगे इसको 452,000 इस तरीके से। अगला देखिए, अगला लास्ट में क्या बच गया 283, तो पूरा लिख देंगे यहाँ पे हम 283। नेक्स्ट देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख के बाद मतलब इसको हम 100,000 भी बोलते हैं, मतलब इसको हम एक लाख को हम 100,000 के बराबर होता है, इसलिए हम इसको लाख भी बोल सकते हैं और 100,000 भी बोल सकते हैं। अगला आपका लाख के बाद में फिर 10 लाख। 10 लाख का मतलब दोनों संख्या एक साथ में, और ये मिलियन शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लाख को अंतर्राष्ट्रीय में मिलियन बोलते हैं, 10 लाख को हम अंतर्राष्ट्रीय में मिलियन बोलते हैं, इसलिए आपका क्या 99 मिलियन हो जाएगा पूरा इसलिए इसमें। तो 99 मिलियन। 99 मिलियन के बाद अब तीन संख्या को एक साथ पढ़ना है। 985, 985। 85 क्या है, ये हज़ार है, क्योंकि अंत में तीन अंक आ रहे हैं। 3 अंक का मतलब हज़ार में होता है, इसलिए 985,000 हो गया। अब आगे 102, पूरा यहाँ पे लिख दीजिए 102। इसी प्रकार से अगला भी देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के बाद में आपका इसमें लाख, फिर देखिए 10 लाख। 10 लाख का मतलब यहाँ पे मिलियन, यानी 48 मिलियन। इसको हम अपने भारतीय में पढ़ करके अंतर्राष्ट्रीय हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको लाख पढ़िए और उसको लाख की जगह आप मिलियन रख दीजिए, इसलिए 48 लाख की जगह पे आप 48 मिलियन बोलिए। इसको क्या हो जाएगा आपका ये 48 मिलियन। 48 मिलियन। अब तीन अंकों में देखिए यहाँ पे जीरो हैगा, इसलिए हम सिर्फ 2 ही अंक पढ़ेंगे। कितना आ गया ये 49। अब ये 3 अंक मतलब हज़ार में हैगा, तो इसलिए हम इसमें 49,000। अगला 831, तो 831। इसी तरीके से हम सभी सब उम्मीद करता हूँ तो समझ में आया होगा आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन और भारतीय संख्यांकन पद्धति। तो इस क्लास को हम यहीं तक ही रखते आएंगे। अगली पर्सनॉलिटी जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।